हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। fx एक क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन दे रखा है। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 से 3। तो भाई -1 से 3 के बीच में fx की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आती है वो देखनी है अपने को। तो उसके लिए भाई डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपन ये देख लेते हैं मैक्सिमम या मिनिमम कब आ रहा है। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा। तो डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, मतलब डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमिनेटर में बना रहा हूँ, प्लस 2x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। करेक्ट बात है। अच्छा, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस 2x माइनस टू 2x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सही है, तो इसको सिंप्लीफाई करें। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस टू माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6x। ठीक है, और माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया आपके पास, सिंप्लीफाई करें, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो माइनस 2x कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ना साइन अलॉट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद है आपको, तो साइन अलॉट करते हैं भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ आ जाएगा 2। तो प्लस माइनस प्लस देते हैं यहाँ, लेकिन माइनस लगा हुआ है ना बाहर, तो ये माइनस प्लस और माइनस दे रहा हूँ मैं साइन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से भाई यहाँ का टेंजेंट ऐसा रहेगा और यहाँ का टेंजेंट ऐसा रहेगा। सही बात है। और और यहाँ पे आपका मैक्सिमा अटेन होगा और 0 पे आपका मिनिमा अटेन होगा। और इस इंटरवल के अंदर देखा जाए -1 से 3 के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो 2 के बाद फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। ये 3 है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सही बात है, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 2 के बाद से ऐसे जा रहा है नीचे। तो इसका मतलब 3 के आसपास तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आ गई, क्योंकि उसके बाद तो डिक्रीज कर गया फंक्शन। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 2 पे आएगी। समझे, तो मतलब मुझे बस F2 निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर अब मुझे। तो F2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस टू माइनस वन अपॉन 4 माइनस टू प्लस वन। तो डेट वुड बी 4 प्लस 2 6 5, और नीचे आ जाएगा 3, यानी कि 5/3, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है अपना पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है। रेंज पूछ रहा है -1 से 1 के अंदर। तो भाई जैसा कि हमने बताया कि भाई ये 2 आ गया आपका, ये 0.0 आ गया आपका। ठीक है, और fx कितना था भाई, fx था आपका, कितना था fx कितना था, fx था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये था fx। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं -1 से 1 के बीच में रेंज कितनी होगी। तो अगर इसका मैं ग्राफ बना दूं फटाक से, तो सबसे पहले तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू देखूं, तो ये आ रही है कितनी, 1 आ रही है ना। और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है इसकी। तो मतलब दोनों तरफ ये 1 को टेंड करेगा। ठीक है, और 0 से 2 के बीच में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और 2 से फिर डिक्रीज करेगा वापस से ये। ठीक है जी, अच्छा, और 0 पे वैल्यू कितनी आएगी भाई, f0 कितना आ रहा है, f0 आ रहा है -1। तो यहाँ पे कहीं मिनिमा बनाएगा और फिर ये 2 तक इंक्रीज करेगा, क्योंकि 2 पे मैक्सिमा अटेन करेगा ना ये। तो यहाँ से ऐसे मैक्सिमा बना के और ये फिर डिक्रीज करके ये से चला जाएगा इधर, और 0 से इस साइड भी डिक्रीज करवाना है। तो यहाँ से ऐसे डिक्रीज करता हुआ आएगा और 0 पे मिनिमा बना के फिर इंक्रीज करेगा। इस तरह ग्राफ बनेगा। हमें -1 से 1 के बीच में देखना है। तो -1, f ऑफ -1 कितना आ जाएगा भाई, 1 -1 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यानी कि 1/3 आ रहा है, -1/3। तो कुछ यहाँ कहीं हो रहा होगा -1। ठीक है, और 1 पे क्या वैल्यू आ रही है भाई, मतलब कुल मिला के ये, अच्छा, 0 तक डिक्रीज करेगा। हाँ देखो, सिंपल सी बात है भाई, 1 इधर है और -1 इधर है, 1 इधर है। तो इसकी जो रेंज की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो
तो सिंपली पहले तो देख लो जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है। f0 पे आपकी वैल्यू आ रही है -1 और f1 पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 + 1 - 1 अपॉन 1 - 1 + 1 यानी कि 1 आ रही है। ठीक है, यानी कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू अटेन कर लेगा सारी की सारी, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। If the root of this equation are equal in magnitude but opposite in sign, then the product of the root is। तो भैया देखो एक क्वाड्रेटिक जैसी दिख तो नहीं रही है, पर इसको थोड़ा सेट करूंगा अगर, तो x + q + x + p, ठीक है, इक्वल टू x + p इंटू x + q अपॉन r, ऐसी बन जाएगी ये। ठीक है, और इसके रूट्स के बारे में बात करके पहले इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद ही बात करूंगा आगे। तो ये आ गया 2x + p + q, ठीक है, और अच्छा r भी लगा दूं ये, तो ये आ जाएगा 2xr + pr + qr, और सामने आ जाएगा आपके पास x² + p + qx + pq। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास x² + x टाइम्स ऑफ p + q - 2r + pq - pr - qr = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स के बारे में क्या बोला है कि भाई दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट उसका कितना होना चाहिए, -अल्फा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो 0 आएगा, और वो कितना आएगा -p + q - 2r, यानी कि यहाँ से p + q की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। करेक्ट है। अच्छा, बट मेरा इंटरेस्ट किसमें है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपके पास pq - pr - qr। तो r को एलिमिनेट कर दे भाई, क्योंकि जो ऑप्शंस देख रहे हैं हम कहीं पे भी r नहीं है उसमें, तो pq - r p + q, तो r की वैल्यू कितनी आएगी भाई, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास p + q बाय 2, ये आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 2pq - p² - q² - 2pq अपॉन 2, तो ये कट गया, तो ये आ गया -1/2 p² + q² आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। If a root of this equation is reciprocal of a root of this equation, तो इसका रूट एक अगर अल्फा है तो इस इक्वेशन का रूट क्या रहेगा, 1/अल्फा। सही बात है। तो इसका मतलब अगर x = 1/अल्फा रूट है मेरी उस इक्वेशन का, तो अल्फा = कितना आ जाएगा, 1/x, और अल्फा तो भाई इस इक्वेशन का रूट है, तो इसके अंदर अल्फा की जगह पे 1/x लिख दे भाई, तो a2/x² + b2/x + c2 = 0, तो ये बन जाएगा c2x² + b2x + a2 = 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसका एक रूट 1/अल्फा है और इसका भी एक रूट 1/अल्फा है, मतलब ये वाली इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ रूट इन कॉमन। सही बात है। और जब कॉमन रूट होता है तब अपने पास क्या कंडीशन बनती है, a1 फॉर कॉमन रूट। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ कंडीशन क्या होती है, a1x² + b1x + c1 = 0 एक इक्वेशन है, a2x² + b2x + c2 = 0, इन दोनों का एक रूट कॉमन है अल्फा मान लो, तो क्या कंडीशन बनती है आपके पास, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन बनती है। तो भाई इसके लिए और इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी वही देखना है बस अपने को। तो वही जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, a1x² + b1x + c1 = 0 है, और एक क्या है c2x² + b2x + a2 = 0 है। दो इक्वेशन है ना, इनके पास कॉमन रूट है, तो यही सेम टाइप की कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कितना आएगा भाई, a1 b2, ठीक है, माइनस c2 b1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास b1 a2 माइनस c1 b2 इक्वल टू a1 a2 माइनस c1 c2 का होल स्क्वायर। तो भाई इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए सही बन रहा है। ठीक है, मिला के देख लो, ऑप्शन ए सही है। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस, बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन द इक्वेशन विद रूट्स दिस इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है, ये दोनों कंडीशन देके ये कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है। यही कहना चाहता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जानना है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, ये हो, तो क्या होगी भाई वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 0। यही होगी वो इक्वेशन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। और इसको थोड़ा सेट करते हैं अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सही है। अब यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं बहुत आराम से। कितना आ रहा है, 5, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है भाई, 3। तो बस इसमें डाल दो। अब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। If the difference between the roots of this equation and this equation are same, a not equal to b, then इनमें से कौन सा ट्रू है। दोनों के डिफरेंस का सेम है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। और डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, रूट डी बाई मॉड है ना। तो दोनों का सेम कर दें तो कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। यही बनेगा। स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी इक्वल टू 0। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है कि a और b बराबर नहीं है, तो ये तो चीज होनी चाहिए 0, ठीक है। ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए। इफ tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4 ऐसे करके इस इक्वेशन के क्या है, सबके सब रूट्स हैं। तो हमसे इसकी वैल्यू मांग रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 का फॉर्मूला होता है आपका S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। यही होता है ना भाई, यही होता है बिल्कुल। जहां पे S1 क्या है अपने, S1 है भाई सम ऑफ रूट्स, ठीक है। S3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स S2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ऐसे करके। तो S1 S2 S3 निकाल दे भाई। तो S1 इक्वल टू कितना आएगा आपका, साइन 2 बीटा, ठीक है। ये मैंने सम ऑफ रूट्स कर लिया। S2 आ जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो वो हो जाएगा cos 2 बीटा, ठीक है। S3 आपका हो जाएगा cos बीटा, और S4 आपका हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ठीक है। सही है ना। ये रहेगा। अब फटाफट वैल्यू डालें। तो S1 कितना हो जाएगा, साइन 2 बीटा। साइन 2 बीटा को ओपन करके लिखे क्या, जरूरत है, लग तो रही है जरूरत। तो 2, चलो एक बार पहले ढंग से लिख देते हैं, साइन 2 बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले में भर रहा हूं मैं वैल्यू। तो ये साइन 2 बीटा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस S2 कितना है, कॉस 2 बीटा और माइनस साइन बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, साइन 2 बीटा को मैं लिख सकता हूं, साइन 2 बीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस 2 बीटा इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। सही बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस हिसाब से देखा जाए तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा। तो ऊपर से कॉस बीटा कॉमन निकालूं, 2 साइन बीटा
-1 बचेगा और नीचे से साइन बीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो नीचे 2 साइन बीटा -1 बचेगा, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, कॉट बीटा के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। A, B, C, D आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A बाई B नॉट इक्वल टू C बाई D, यानी कि बेसिकली कह रहा है कि AD माइनस BC जीरो नहीं है। देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल है, इमेजिनरी है, ये पूछ रहा है। तो कौन बताता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट बताता है, D निकाल दे फटाफट। तो D कितना आएगा इसका भाई, D आएगा 4 AC माइनस AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चेक करना है कि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भी तो एक 4 आता है, तो इस 4 को कॉमन निकाल लूँ और ओपन करते हैं होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस यहाँ से कितना आएगा अपने पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कुछ चीजें कट रही है, क्या क्या, ये कट गया, सही है। तो अपने पास कितना बच गया यहाँ पे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से, तो ये बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, सही है। तो ये हो गया -4ad माइनस bc का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, बट ओवरऑल बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब इस इक्वेशन का d कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया। और d लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब ऑप्शन सी। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अच्छा, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट मुझे एक अल्फा दे रखा है और एक रूट बीटा दे रखा है, करेक्ट है। और मुझे जानना है कि भाई उस वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट क्या होंगे, रूट कितने होंगे भाई, 2 प्लस अल्फा होगा एक रूट उसका, ठीक है, और एक रूट क्या होगा उसका 2 प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x माइनस 2, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2। तो इस इक्वेशन के अंदर ही हम x की जगह पे x माइनस 2 ठूस देते हैं, कितना आएगा, ax माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन बनेगी ना, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो ओपन कर देते हैं भाई इसको, तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस bx माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया ax स्क्वायर, ठीक है, और x वाले टर्म इकट्ठे करें तो ये आ जाएगा b माइनस 4a, ठीक है, प्लस 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ऑप्शन मिलाएं भाई, तो ax स्क्वायर b माइनस 4a, b माइनस 4a 4a, अच्छा ऑप्शन डी सही लग रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, हमें पूछा जा रहा है कि कम से कम पॉजिटिव रूट इसके पास कितने रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। तो इस सम ऑफ रूट्स की अगर बात करूं मैं, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, लैम्डा माइनस 2। तो क्यों ना लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया जाए। लैम्डा को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 3, सही बात है। अच्छा, तो क्या जुगाड़बाजी करे भाई, तो एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से मैं अल्फा कॉमन निकाल लूं अगर, तो यहाँ अंदर बचेगा मेरे पास 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 3। किसी तरीके से अगर 1 माइनस बीटा भी कॉमन निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, अल्फा 1 माइनस बीटा प्लस, ठीक है, बीटा प्लस 1, बीटा माइनस 1 ले लेता हूं मैं एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 माइनस 1 कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बीटा, और माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस बीटा इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा माइनस 1 इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, सही बात है। अच्छा, इसको और ढंग से लिखूं तो कितना आ गया, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि या तो ये नेगेटिव रहा होगा ये पॉजिटिव रहा होगा, या तो ये पॉजिटिव रहा होगा ये नेगेटिव रहा होगा, दोनों में से एक तो पक्का नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, सही बात है। और अगर एक भी नेगेटिव होगा, जैसे कि इस केस में अल्फा माइनस 1 नेगेटिव हो रहा है,
तो भाई अल्फा इक्वल टू आपके पास नहीं, बीटा वाला लेते हैं, बीटा वाला। तो जैसे कि बीटा -1 आपके पास पॉजिटिव हो रहा है, तो बीटा इक्वल टू सम पॉजिटिव +1 भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। सिमिलरली यहां से देखो अल्फा -1 अगर पॉजिटिव हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव +1 भी तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब हमेशा इसके पास कम से कम एक पॉजिटिव रूट तो रहेगा ही रहेगा। क्या कहते हो? तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा।